यस। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भी सब? बढ़िया सब। चलिए डायरेक्शन शुरू करते हैं, फिर वहीं से जहाँ छोड़ा था। टाइप 3 तक अपन ख़त्म कर चुके थे। टाइप 4 करेंगे शुरू। टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 3 एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। टाइप 1 में हमने पढ़ी थी फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन थी, जिसके लिए हमने बात की थी कि यार किसी फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। टाइप 2 में हमने पढ़ा था, वो था कि स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछ सकता है। स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछेगा, उसमें भी फिगर की ज़रूरत नहीं है ना। टाइप 3 हमने पढ़ा था एंगल बेस, उसमें भी फिगर की ज़रूरत नहीं थी। आज शुरू करेंगे हम टाइप 4। टाइप 4 विल बी स्टार्टेड टुडे। चलिए, सेम कॉपी पेन लेके बैठेंगे और पूरे अटेंटिव होके सुनना है, तभी फ़ायदा होगा, है ना। बाबूजी बन के नहीं बैठना कि कोई लेट के पढ़ रहा है और ठीक है कहीं भी बैठ के पढ़ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए, टाइप 4। टाइप 4 है डायरेक्शन या डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक बिंदु से दूरी या दिशा, ठीक है। अब इसके कुछ सवाल तो ऐसे होंगे बच्चे जो कि हमें फिगर से ही करने पड़ेंगे। कुछ सवाल फिगर से ही सॉल्व होंगे और कुछ विदाउट फिगर भी हम कर सकते हैं, वो हम बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, शीट के अंदर दिया हुआ है, पीडीएफ के अंदर। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। A man is going toward east after walking 100 meter, After walking 100 meter, he turned to his left and walked 25 meter, है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है। अब इसको बेसिक तरीके से तो आपको करना आता ही है फिगर से, है ना, सिखाया हुआ है पहले भी। एक बार फिर देख लेते हैं, मैं बता दूंगा जो उन्होंने पहले नहीं किया हुआ। बेसिक तरीका वही है, फिगर से करना है, और इसको विदाउट फिगर भी कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। फिगर की सहायता से इसको कैसे करना है, लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि यार एक आदमी है, वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर गया है ना, टुवार्ड ईस्ट दिया हुआ है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, और कितना चला है, 100 मीटर चला है। पूर्व की ओर गया है 100 मीटर, मैंने बना लिया 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 100 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ा। अब यहाँ से बाएं मुड़ा ना, लेफ्ट टर्न लेना, ठीक है। बताया था, याद है ना कुछ, कि लेफ्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और राइट जो है वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज लेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना चल रहा है, क्वेश्चन में दिया 25 मीटर चल रहा है, तो 25 मीटर हम चला देते हैं ऐसे, 25 मीटर, है ना, 25 मीटर चला दिया। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है ना, लेफ्ट साइड लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है बाईं ओर। अब दायां क्लॉकवाइज, बायां एंटी क्लॉकवाइज, बाईं ओर मुड़ रहा है ना, बाईं ओर। चलिए, 25 मीटर लेफ्ट टर्न ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ा, और 25 मीटर नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन में दिया हुआ 45 मीटर है ना, 45 मीटर। और कह रहा है कि लास्ट में फाइनली फिर वो मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है, लेफ्ट ओर मुड़ा है, और 25 मीटर ही चला है बाईं ओर। अब दायां होगा क्लॉकवाइज ऊपर की ओर, बायां होगा नीचे की तरफ, है ना, तो 25 मीटर ही चला है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कि एक पर्सन था, वो अपने घर से या कहीं से भी चला, पूर्व दिशा की ओर चला। कितने मीटर चला बच्चे, 100 मीटर चला, ठीक है। फिर उसने बोला कि उसने टर्न लिया, कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चला, 25 मीटर चला, है ना, लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर चला। और फिर से कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लिया, और 45 मीटर चला। फिर से लेफ्ट टर्न लिया 45, और फाइनली फिर से उसने लेफ्ट लिया और 25 मीटर चला। अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट हो गई। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है ये देखना। ये है 100 मीटर, 100 मीटर, ये है 45 मीटर। तो अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे
ठीक है। तो 100 में से 45 गया, कितना बचेगा ये वाला, ये सांप की वैल्यू हो जाएगी। 100 में से हम 45 घटा देते हैं तो 55 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो पूर्व दिशा की ओर है स्टार्टिंग पॉइंट से याद रखना। अगर वही पूछे ना कि किस दिशा की ओर चल रहा है, फिर तो फिगर की जरूरत ही नहीं है ना, जो कि थर्ड क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है तो पूर्व है। अगर ये पूछेगा कि किस दिशा की ओर चल रहा है तो देन विल बी द आंसर क्या होगा, किस दिशा की ओर चल रहा है, साउथ, है ना। तो पहला क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से दिशा में ईस्ट, और कितनी दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 55 मीटर दूरी पर है। बाकी के दो सवाल भी दिए हुए हैं, हालांकि वो टाइप 1 के ही बेस पे हैं। बाकी के दो सवाल ये हैं कि भाई वो किस दिशा की ओर चल रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है वो किस दिशा की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की ओर चल रहा है, हालांकि फिगर की सहायता से हम बताने की कोशिश करें तो किस दिशा की ओर चल रहा है भाई, वो दिशा चल रहा है साउथ की ओर। विदाउट फिगर भी हम बता सकते हैं, क्योंकि ये है ना मूविंग डायरेक्शन पूछी है या फेस की डायरेक्शन पूछी है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। तो मूविंग डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो विदाउट फिगर कैसे बताएंगे कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, ईस्ट से चलना शुरू किया था, है ना। फिर उसने टर्न लिया, और मैंने बताया था कि फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन में किसी फिगर की ज़रूरत नहीं है ना। तो ईस्ट की ओर उसने चलना शुरू किया, उसके बाद उसने टर्न लिया था, वो लेफ्ट टर्न लिया था, मैंने लिख लिया। फिर टर्न लिया था, कौन सा टर्न लिया था, लेफ्ट टर्न लिया था। और लास्ट में फिर टर्न लिया, कौन सा टर्न लिया था, लेफ्ट। तो 3 लेफ्ट हो गए। 3 लेफ्ट का मतलब क्या, अब इसमें कैंसिल आउट तो करने के लिए राइट है ही नहीं मेरे पास, ना ही इसमें लेफ्ट राइट में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि टाइप 2 में लेफ्ट जो है वो राइट में चेंज होता है और राइट लेफ्ट में चेंज होता है, ठीक है। अब 3 लेफ्ट का मतलब क्या है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ईस्ट का 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब क्लॉकवाइज ये वाली होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये वाली है ना, ये वाली। तो 90, 180, 270, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट का क्या आ जाएगा, वही आंसर आएगा साउथ। तो किस दिशा की ओर चल रहा है, अगर ये क्वेश्चन है तब भी आंसर साउथ है। अगर ये पूछे कि अब उसका फेस किस दिशा की ओर है, तो तब भी आंसर क्या होगा, साउथ ही होगा, है ना। तो समझ गए, पहले 2 क्वेश्चन थे कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, तो ईस्ट में है, और कितनी दूरी पर है, 55 मीटर दूरी पर है। फिगर बनाना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे कि इसको भी हम बिना फिगर के कर सकते हैं, कैसे वो मैं अभी बताऊंगा। और सेकंड जो था वो ये था कि फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन पूछेगा तो आंसर क्या ही होने वाला है, साउथ ही होने वाला है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। अब इसको बिना फिगर के कैसे करना है मैं अभी बता रहा हूँ, जस्ट इसको देखेंगे एक बार, फिर आगे देखते हैं। चलो अब इसको भी अपन विदाउट फिगर कर सकते हैं, कैसे, लेट्स सी। अब ये नया कंसेप्ट होगा अभी आप सबके लिए, ठीक है। ये पहले मैंने क्लास में नहीं करवाया, इवन किसी भी टीचर ने नहीं करवाया अभी तक क्लास में, और ये नया होगा, ये अभी निकाला है, ठीक है। लॉकडाउन में यही कर रहे थे हम, नए नए तरीके खोज रहे थे आपके लिए, ठीक है। यही टाइम था, है ना, ये सब करने का। अब विदाउट फिगर इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अब रिजिड नहीं बनना हम कि हम तो यार इससे ही कर लेंगे, फिगर से कर लेंगे, हमें तो यही आता है और यही बेस्ट है जी। यार नई चीज़ सीखनी पड़ेगी तुम्हें। आज तुम अगर अच्छे एग्जाम की देखो, हरियाणा का अगर एग्जाम दे रहे हो HSSC वगैरह का, जैसा हमने बहुत बार बताया कि इसमें तो टाइम काफ़ी होता है यार, कोई दिक्कत नहीं, आप फिगर से भी कर लो। पर जैसे बैंक के एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, ठीक है, इन एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम टाइम होता है, और उसके लिए अपने को शॉर्ट ट्रिक सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे SSC के अंदर अभी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है, उसमें भी टाइम 1 घंटा 30 मिनट है, 1.5 घंटे का टाइम है। बट रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पे 25 आने वाले हैं और मैथ के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और टाइम कम है, ठीक है। विदाउट फिगर कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझना आप, इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। विदाउट फिगर कैसे करेंगे, लेट्स सी, मैंने चारों डायरेक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। नॉर्थ, एक चीज देखो समझो पहले, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ से ना क्लॉकवाइज घूमते हुए चारों डायरेक्शन लिख दो। तो नॉर्थ के बाद क्या आएगा, क्लॉकवाइज में क्या आएगा, ईस्ट आएगा, फिर आएगा साउथ, फिर आएगा क्या, वेस्ट आएगा, ठीक है। सबसे पहले उसने जिस डायरेक्शन में चलने को बोला था वो देखो, किस डायरेक्शन में चलने को बोला था, ईस्ट के अंदर चलने को बोला था, है ना। ईस्ट में चला था ना 100 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 मीटर। उसके बाद उसने बोला
कि उसने टर्न लिया, कौन सा टर्न लिया था भाई, लेफ्ट टर्न लिया था। अब बड़े ध्यान से यहाँ से समझना भाई, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा भाई, नॉर्थ होगा। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, और कितना चला है भाई, 25 मीटर चला है, 25 मीटर। उसके बाद फिर से लेफ्ट चला था, फिर से लेफ्ट चलेगा, मतलब नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट चलेगा, और कितना चला है भाई, 45 मीटर चला है, 45 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर से लेफ्ट चला है, अब वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, देख पा रहे हो ना, वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा बच्चे, वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ, और कितने मीटर चला इसमें भी 25 मीटर चला है। अब तुम्हें एक चीज करनी है कि नॉर्थ और साउथ सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्थ में से साउथ घटाना है जितने मीटर भी है, ठीक है, ईस्ट में से वेस्ट घटाना है जितने मीटर भी है। अगर बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएगा, नॉर्थ में 25 है, साउथ में 25 है, बराबर है, माइनस करने हैं तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद ईस्ट में 100 है और वेस्ट में 45 है, माइनस करना है, ठीक है। तो 100 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 55 मीटर बचेगा। और किसका बचेगा अगर ये सवाल है तो ज़्यादा कौन है, ईस्ट है या वेस्ट है, ईस्ट ज़्यादा है, तो आंसर आ जाएगा 55 मीटर ईस्ट। तोते उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, एक बार फिर से देखते हैं। नई चीज़ है तो सीखने में भाई टाइम लगेगा, सबको टाइम लगता है, ठीक है। बचपन में जो तुम थे तो काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख जाते थे, अगर बचपन में तुम आ जाते ना 3rd या 4th क्लास में होते, तुम बड़े सेकंडों में ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि दिमाग खाली होता है। अब दिमाग में और बहुत सारा कचरा भर चुका है, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कैसे भाई, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। उसने बोला जिस डायरेक्शन में चल रहा है, बोल रहा था पूर्व में चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो एक तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसी क्रम में लिखना है, ठीक है, इसी ऑर्डर के अंदर। फिर बोल रहा था कि ईस्ट के अंदर चल रहा है, पूर्व दिशा के अंदर सबसे पहले उसने चलना शुरू किया, और कितने मीटर चला था, 100 मीटर चला था। हमने ईस्ट के नीचे 100 मीटर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि लेफ्ट टर्न लिया। अब ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा भाई, नॉर्थ होगा, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होगा, और कितने मीटर है ये देखो, 25 मीटर है, तो नॉर्थ के नीचे मैंने लिख दिया 25 मीटर। फिर से लेफ्ट चला था, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट, और कितने मीटर है, 45 मीटर है। अब बोलेंगे कि फिगर देख के आप बना रहे हो, अरे भाई फिगर मैं देख के नहीं बना रहा, तुम्हारे पास स्टेटमेंट होगी, ठीक है। मैंने यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, मैं यहीं से देख के क्वेश्चन का जो फॉर्म है वो समझा रहा हूँ आपको, फिगर नहीं बनाना आपको। बच्चा सोचे पहले मैं फिगर बनाऊंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा, उसी से आइडिया लगाना है। मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं इसको देख के समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे और लास्ट में फिर 25 मीटर जो है यहाँ पे वेस्ट से आ गया था, वेस्ट से फिर उसने लेफ्ट लिया, और लेफ्ट लिया, कितने मीटर चला, 25 मीटर चला। अब वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा, साउथ होगा, और कितने मीटर चलेगा, 25 मीटर चलेगा। तो मैंने क्या बताया, नॉर्थ में से साउथ माइनस कर दो, अगर इक्वल है तो कट जाएगा, कट गया, ठीक है। ईस्ट में से वेस्ट माइनस होगा, इक्वल नहीं है कटेगा नहीं, इसलिए 100 में से 45 गया, 55 बचेगा, और जो ज़्यादा है उसका बचेगा। तो ज़्यादा क्या है, ईस्ट, तो 55 मीटर ईस्ट होगा, ठीक है। तो आंसर आ गया ना। तो इसका भी हम विदाउट फिगर से आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर फेस की डायरेक्शन पूछे या मूविंग डायरेक्शन पूछे तो किसी फिगर की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछे या स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछे तब भी फिगर की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई होप सो समझ में आया होगा, नहीं भी आया कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। जब तक नहीं जाएगा ना तब तक मैं एग्जांपल कराऊंगा, दिमाग में घुसा के छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ में होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर अगेन, ही टर्न टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, एंड हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इसको मैं पहले फिगर की सहायता से समझाता हूँ, और फिर ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की थी इसकी सहायता से भी बाद में समझाऊंगा। पहले फिगर की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले बोला कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर चला, और किस डायरेक्शन में चला, ईस्ट में। ईस्ट में 1 किलोमीटर चला दो भाई, 1 किलोमीटर ईस्ट में चला दिया, ठीक है। उसके बाद फिर वो कहता है देन ही टर्न टू साउथ
एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब भाई साउथ में चलाना है, साउथ में, साउथ मतलब नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन नहीं, अब यहाँ से कोई सोचे साउथ ऊपर हो जाएगा, भाई साउथ जिधर है उधर ही रहेगा, ठीक है। साउथ मतलब नीचे की ओर, नीचे की ओर चलाना है। और कितने किलोमीटर का है उसने, 5 किलोमीटर का है, मैंने 5 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, साउथ की ओर। फिर वो कह रहा है अगेन ही टर्न टू ईस्ट, उसके बाद फिर से ईस्ट की ओर मुड़ा है, पूर्व की ओर मुड़ा है ना। पहले पूर्व की ओर गया था 1 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, साउथ की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर से पूर्व की ओर मुड़ा, ईस्ट की ओर मुड़ा है। और कितने चला है भाई, उसके बाद वो चला है 2 किलोमीटर। तो यहां से हमने चला दिया इसको 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चला गया। और फिर वो कह रहा है कि फाइनली मतलब अंत में वह मुड़ा है, किस दिशा की ओर मुड़ा है, उत्तर दिशा की ओर मुड़ा है, नॉर्थ की ओर मुड़ा है, नॉर्थ की ओर, उत्तर दिशा में। तो उत्तर अब वही ऊपर की ओर होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो 9 किलोमीटर, अब बड़े ध्यान से समझना भाई, 5 तो यही है, मतलब यहां तक भी 5 ही होगा, ऊपर और चलाना है, कितना चलाना है, 4 और ऊपर चलाना है। तो मैंने 4 और ऊपर चला दिया, और ये हो गया भाई 9 किलोमीटर तेरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसकी डायरेक्शन क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था दोस्त, ये था। तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी, अब दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी ये वाली होगी, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी, और डायरेक्शन भी ये होगी। अब दूरी कैसे निकालें समझना चाहिए, इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे दूरी निकालेंगे। लेट्स सी, ये 1 है, ये 2 है, मैंने अगर इसको इससे मिला दिया, ये सांप, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये भी 2 हो गया, और टोटल कितना हो गया, ये 3 हो गया। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है, ये भी 5 है, ये टोटल 9 था, टोटल 9 था। तो ये कितना बचेगा भाई, ये वाला, ये आप बोलेंगे इसकी सर ये 9 था, ये 5 है, तो ये भी 5 है, तो ये बचेगा 4। और ये टोटल कितना है, ये टोटल है 3, है ना। ये एंगल कितने का होता है, हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसको नहीं पता वो एक बार, है ना, ध्यान से इसको समझ लो। ये एक ट्रायंगल है स्पेशल टाइप का, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अच्छा, सबसे पहले ट्रायंगल किस फिगर को कहते हैं, जिसमें 3 लाइन होंगी, आपस में मिली होंगी, उसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसी में से एक ट्रायंगल की फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, जिसमें एक एंगल जो है हमेशा होगा तेरा 90 डिग्री का, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस होगा, है ना। मैं पूरा लिख रहा HYP, हाइपोटेनियस, इतना तो आपको पता ही होगा। ये वाला होता है आधार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेस, इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार। ये है लंब, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई कर्ण जो है ना, कर्ण हाइपोटेनियस जो है, ये बराबर होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर, है ना, प्लस आधार, इसका भी वर्ग ऊपर कर दो अंडर रूट, ठीक है, जिसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो भाई आधार कितना था तुम्हारा, 3 था, आधार 3 था, मैंने यहां पे लिख दिया। और लंब ये वाला, ये सांप जो है ना, ये ट्रायंगल बना था, लंब कितना है, 4 है, और इसका वर्ग है 4 वर्ग प्लस 3 वर्ग, 4 का वर्ग आ गया 16, 16 जमा 9 आ गया रूट 25, रूट 25 कितना आ गया 5। मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये कितनी है भाई, 5 किलोमीटर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आंसर होगा 5 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन था स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है ना, किस डायरेक्शन में। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और दिशा कौन से वाली है बच्चे, ये वाली दिशा, ये एरो है। अब मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ चीज़ बताई थी आपको, अगर याद है, कि भाई अगर ये वाला एरो है ना, ये वाला एरो है, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट को। कैसे, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अगर एरो कुछ ऐसा दिखे, एरो कुछ ऐसा, अब कोई भाई कहेगा कि मेरे को तो ये ऐसा ही दिख रहा है जी, ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा कैसे दिख रहा है भाई, ये तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच है ना, मतलब अगर ऐसा दिखना चाहिए था तो ये ऐसे होना चाहिए था,
समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ऐसा दिख रहा है तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट है। और ये वाला एरो जो होगा ये वाला, ये किसका होगा? ये साउथ वेस्ट का होगा। और ये वाला एरो किसका होगा? ये साउथ ईस्ट का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला एरो है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है। डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप सो। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, कर्ण, है ना, 5। तो 5 कैसे आया ये मैं एक बार मिटा के दोबारा बताता हूँ। एक चीज़ इसको आपको समझनी है बड़े ध्यान से, कि जैसे ये दिया हुआ था हमें, परपेंडिकुलर दिया हुआ था 4, बेस था 3। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था, कितना अभी निकाला ना? 5 आया। तो ये जो 3 साइड है ना, 3 साइड, ये 3 साइड किस ट्राइंगल की साइड है? अभी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। ठीक है, और इनको हम एक नाम से डिनोट करते हैं और वो बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे ये 3, 4, 5 है ना, इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली है कि अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है, इसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर से, मान लो 1 से करूं, 2 से करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, तो जो भी आएगा, जो भी नंबर आएगा वो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड ही होंगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 4 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब कल को अगर ये 2 साइड दे देना कि 6 और 8 हैं, तो तीसरी साइड जो होगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 10 आ जाएगी। कल को मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर ये 9 है, 3 चौके ये 12 आ जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी? फिर 15 आ जाएगी। 9, 12, 15 3 साइड हो जाएंगे। ये याद रख लेना, एक ही याद रख लो। हालांकि मैथ में, ट्रिग्नोमेट्री में मैं बहुत सारे याद करवाता हूँ। 3, 4, 5 है, 5, 12, 13 है, 7, 24, 25 है ना, 8, 15, 17 है, 9, 40, 41 है ना, 10, 35, 37 है, 11, 60, 61 है, बहुत सारे हैं। बट आप यहाँ के लिए सिर्फ एक ही याद कर लो, 3, 4, 5। रीजनिंग में इससे काम चल जाएगा क्योंकि मोस्टली इसी से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3, 4, 5, या इसका कोई मल्टीपल दे देगा। ये चीज़ याद रखना, इसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा? वो ट्रिपलेट होगा। मान लो कल को, यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक बार समझना, मान लो कल को ये साइड दे दे अपने को, ये दे दे 12, ये दे दे 16, और ये वाली साइड पूछ ले। अब कैसे निकालेंगे भाई? अब थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ेगा तुम्हें यार जल्दी से, कि ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। कैसे 4 से मल्टीप्लाई हुआ है? ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा। ठीक है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 20। मतलब ये वाली जो दूरी है, डिस्टेंस है या साइड है, ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो एक याद करना है, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 हो गया याद? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है बेसिक तरीका फिगर से करने का। अब इसको विदाउट फिगर भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। लेट्स से विदाउट फिगर कैसे करना है ना। तरीका अभी भी वही है जो मैंने सिखाया था। ठीक है, बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मैंने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि वो किस दिशा की ओर चला था? 1 किलोमीटर चला था। किस दिशा की ओर? पूर्व की ओर। मैंने लिख लिया 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक है, कोई शक नहीं। उसके बाद वो दक्षिण की ओर चला था, साउथ की ओर चला था। साउथ की ओर है ना, साउथ की ओर चला था। कितना चला था? 5 किलोमीटर। यहाँ तो लेफ्ट राइट का कोई चक्कर ही नहीं है। कितना ईजी है, समझ रहे हो मेरी बात? लेफ्ट राइट दिया ही नहीं हुआ ना, लेफ्ट राइट तो कुछ है ही नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है, ईस्ट की ओर, साउथ की ओर। अगर लेफ्ट राइट दिया होता फिर मुझे थोड़ा सोचना पड़ता कि हाँ, ईस्ट का लेफ्ट ये है, ईस्ट का राइट ये है। गॉट इट? ईस्ट 1 किलोमीटर, साउथ 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने बोला कि वो फिर से ईस्ट की ओर चला, ईस्ट की ओर फिर से चला। मैंने ईस्ट के नीचे लिख लिया। और कितना चला भाई? 2 किलोमीटर चला, है ना। ईस्ट की ओर क्या था? और 2 किलोमीटर। और फाइनली क्वेश्चन में बोला कि वो उत्तर की ओर गया, नॉर्थ की ओर गया। कितना ईजी है देखो, नॉर्थ की ओर गया और कितना चला? कह रहा 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर,
है ना, नॉर्थ की ओर गया था और 9 किलोमीटर चला था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ईस्ट का 1 और 2 कितना हो गया भाई, 3 किलोमीटर हो गया ईस्ट में। नॉर्थ में 9 है, साउथ में 5 है। मैंने बोला था नॉर्थ में से साउथ माइनस होगा। अगर यहाँ वेस्ट होता तो मैं ईस्ट में से वेस्ट घटाता, अगर बराबर होता तो वो कैंसिल आउट हो जाते, अगर बराबर नहीं है तो माइनस करना पड़ेगा। नॉर्थ में 9 है, साउथ में 5 है, तो नॉर्थ में बचेगा बच्चे कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, कितना बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। अब यहाँ पे 2 डायरेक्शन बच गई, पिछले सवाल में केवल एक ही डायरेक्शन बची थी, अगर आपको याद होगा। यहाँ 2 डायरेक्शन बची हैं, 2 डायरेक्शन बची, क्योंकि यहाँ 4 बचा है, ईस्ट में 3 बचा है। इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होने वाला है, डायरेक्शन के लिए क्या होने वाला है, नॉर्थ ईस्ट होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए आंसर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस पूछे तो अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम वाला। नॉर्थ में है कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट में है कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो भाई डिस्टेंस अब यही होगी ना, यही तो काउंट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 3 से कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 5 किलोमीटर आ जाएगी। या आप फिगर ना भी बनाओ तो जस्ट एक चीज याद रखो कि जब भी 4 3 बचे तो क्या आंसर होगा, क्योंकि ट्रिपलेट ही बनेगा। जब भी 2 डायरेक्शन की डिस्टेंस बचेंगी ना तो ट्रिपलेट बनेगा और आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। अभी और सवाल हम इस ट्रिक के माध्यम से करेंगे, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तरीका वही है, एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि इसी फॉर्म में लिख दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। जितना नॉर्थ में चला वो लिख दो, जितना ईस्ट में चला वो लिख दो, जितना साउथ में चला वो लिख दो, जितना वेस्ट में चला वो लिख दो। अगर राइट लेफ्ट का कंसेप्ट है तो ईस्ट से तुम्हें देखना पड़ेगा, ईस्ट से राइट नॉर्थ में जाएगा या साउथ में जाएगा, ठीक है। नॉर्थ में से साउथ माइनस करना है, ईस्ट में से वेस्ट माइनस करना है। अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिठा रहा हूं दोस्तों। दो दो 4 2 ये 1 है अभी, 1 किलोमीटर, ठीक है। इन सब क्या क्या 4 किलोमीटर है। ये एक फिगर बनी हुई है, इसका आपको आंसर देना है। मैं इसके स्टेटमेंट नहीं लिखवाई, फिगर से ही आपको देख के आंसर करना है और क्वेश्चन बताना है कि ये जो है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ये है, एक तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताना, चलो, कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस, ठीक है। कुछ ऐसा फिगर है, 4 2 4 1 किलोमीटर 4, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जस्ट 40 सेकंड का आपके पास वक्त है, जल्दी से इसको सोचो, ठीक है, कैसे हो सकता है। इट्स वेरी इजी। चलिए देखते हैं एक बार,
बहुत आसान है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, इतना तो मुझे पता। अब इसको अगर मैं यहाँ मिला दूँ, ये डैश 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 यहाँ तक, ठीक है, बात समझना, ये 2 है, ये 2 है, 2 और 2 4 हो गया ना, यहाँ तक 4 हो गया, और एक ये बच गई। तो यहाँ से यहाँ तक मैं अलग बना रहा हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये कितनी होगी भाई, 5 होगी, ठीक है। 2 ये है, 2 ये है 4, और एक ये है 5, है ना। अब यहाँ से ये वाली लाइन देख लेता हूँ, ये दूरी कितनी है, ये जो मैंने सांप बनाया यहाँ से यहाँ तक, ये एंडिंग पॉइंट था ना, इसके सामने में बना लेता हूँ एंडिंग पॉइंट ये रहा। तो ये दूरी कितनी है देखना भाई, 4 ये है, यहाँ तक 4 हो गई, फिर ऊपर 4 है, 4 और 8 हो गई, फिर ऊपर 4 है, 8 और 4 कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब ये वाली दूरी पूछी थी हमसे, स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट, तो दूरी कितनी होगी, फिर से अगर देखें हम, ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये क्या हो गया, लंब परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस आधार, और हमसे पूछ क्या रहा है, कर्ण पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनियस पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, वही फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण किसके बराबर होगा, अंडर रूट बताया था, 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 144 प्लस 25 अंडर रूट 169, और आंसर आ गया कितना, 13 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर है ना। चलो, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डिस्टेंस पूछी थी, तो कितनी आ जाएगी, 13 किलोमीटर सवाल का आंसर आएगा। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो एक ट्रिपलेट मैंने याद करने को बोला था, 3 4 5 कर लो। अगला ट्रिपलेट याद करना है बच्चे, 5 12 और 13, ये 2 है ना, 2 ट्रिपलेट कर लो। इवन ज़्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, 95% तक जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, 3 4 5। रीजनिंग की बात करो, ट्रिग्नोमेट्री मैथ की बात नहीं कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक ये है कि ये वाला बन जाएगा। और हाँ, एक चीज़ याद रखना जो मैंने पहले भी बताई थी, कि इसको किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी नंबर से, है ना, 2 से 3 से 4 से 5 से, तो जो भी आएगा वो भी क्या बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। जैसे कि एक लास्ट टाइम फिर से समझा रहा हूँ, मान लो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4 पंजा 20 और 12 चौके 48। अब मान लो आपको एक साइड ये दे दे, एक साइड दे दे 20, एक साइड दे दे 48, और ये वाली साइड पूछ ले, तो ये वाली साइड हो जाएगी भाई 13, 4 से मल्टीप्लाई ये भी होगा, और ये हो जाएगी 13 4 जा डेट इज 52, तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 52, 52 आ जाएगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे अभी, जो कि हमने देखा कि यार ये 2 है 2 है 2 4 और 1 5, हमने बेस 5 लिया, यहाँ पे हमने 4 4 8 और 4 12 लिया, और ये वाली डिस्टेंस हमने बता दी थी कितनी थी, 5 12 से 13 थी। ठीक है, मैंने 2 ट्रिपलेट आपको याद करने के लिए बोले हैं, 3 4 5, 5 12 और 13। इसको हम उस ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, ऐसे लिख लो, मतलब इसी फॉर्म में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। तो ईस्ट के अंदर 2 है, ईस्ट के अंदर 2 है, मैंने लिख लिया नीचे, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है ना, ईस्ट 2 है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, नॉर्थ होगी, तो नॉर्थ में कितना है 4, फिर ये ईस्ट है, ईस्ट वाली डायरेक्शन है ना, तो इसके नीचे फिर लिख लिया मैंने 2, और फिर से नॉर्थ में 4 है, 4 लिख लिया, फिर ईस्ट में 1 है, 1 लिख लिया, नॉर्थ में कितनी है 4 है, तो अब कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, 9 माइनस होगा, क्योंकि नॉर्थ में से साउथ माइनस होता है ना। तो नॉर्थ में टोटल आ गई कितनी 12, ईस्ट में टोटल आ गई कितनी 5। तो डायरेक्शन तो कौन सी होगी, ये डायरेक्ट पता चल गया ना, ये 2 ही बची हैं, तो डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट, और 12 5 से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, मैंने ट्रिपलेट याद करने को बोला था, कितनी आ जाएगी, 12 5 से 13 आ जाएगी। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से अभी मैं और 6-7 सवाल कराऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता। पेशेंस रखो यार, सब समझ में आएगा। ये तरीके अब पुराने हो चुके हैं फिगर से बनाना, ठीक है, दुनिया अब इससे कर रही है, तो हम भी इससे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, पीडीएफ में है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, एक व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया। अब मैं इसको फिगर से नहीं बनाऊंगा, ठीक है, फिगर से आप खुद बनाना, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। फिर से मैंने वैसे ही लिख लिया, नॉर्थ
ईस्ट, साउथ, वेस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले वो गया है, किस डायरेक्शन में गया है? ईस्ट में गया है। तो ईस्ट के नीचे लिख लेते हैं कितने किलोमीटर गया है? 5 किलोमीटर गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से, है ना, देन ही टर्न्स टू साउथ, उसके बाद साउथ में गया है, ईस्ट में नहीं, साउथ में गया है और कितने किलोमीटर चला है? उसने बोला है सेम डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस चला है। उतनी डिस्टेंस चलने का मतलब क्या है? 5 किलोमीटर चला है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है, पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर गया, देन ही टर्न टुवर्ड साउथ, साउथ की ओर गया, एंड वॉक सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? 5 इधर है तो 5 इधर है, ठीक है। उसके बाद देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की ओर गया। अब देखो दिमाग में सोचना यार, साउथ का लेफ्ट क्या होगा? साउथ का लेफ्ट, साउथ ये है तो साउथ का लेफ्ट क्या होने वाला है? साउथ का राइट होगा वेस्ट, और साउथ का लेफ्ट क्या होगा? ईस्ट होगा। तो लेफ्ट की ओर गया और क्वेश्चन में दिया कितने किलोमीटर चला है? 7 किलोमीटर चला है, 7 किलोमीटर, है ना। साउथ का लेफ्ट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट, साउथ का लेफ्ट होगा ईस्ट, है ना। 7 किलोमीटर चला। अब बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में, है ना। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ईस्ट में अब कैंसिल कुछ नहीं होगा क्योंकि नॉर्थ से साउथ सब्ट्रैक्ट होता है और ईस्ट से वेस्ट सब्ट्रैक्ट होता है। तो ईस्ट में आ जाएगा 7 और 5 कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। साउथ में आ जाएगा कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो डायरेक्शन तो पता चली गई होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चे? साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12 5 से फिर से ट्रिपलेट बनेगा, मैंने बताया था, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 13 किलोमीटर आ जाएगी, 12 5 13 से ना। तो आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट 13 किलोमीटर, ठीक है। फिगर से भी कर सकते हो पर इसको समझने की कोशिश करो। अभी और मैं 4-5 क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस की मैं स्टेटमेंट नहीं है पीडीएफ में और ना ही मैं बोलूंगा, डायरेक्ट मैं इसी फॉर्म में लिखूंगा, आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जैसे कि ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं हुई, सिर्फ डाटा लिखा हुआ है, उसी तरीके से सोल्व करना जैसे मैंने बताया था। लेट्स सी, मैंने बताया था कि नॉर्थ में से साउथ माइनस होगा। नॉर्थ से अगर साउथ माइनस होगा तो यहाँ 1 1 2 और 1 3, मतलब इसका 3 इस 3 से कट जाएगा, और तो साउथ में कुछ बचा नहीं। इसका मतलब नॉर्थ वालों को जोड़ दो, कितना आएगा? 3 3 6 और 2 कितना आएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट माइनस होगा तो वेस्ट में कितना है? 1 और 1 2, तो 2 में कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ईस्ट में बचेगा कितना? बचेगा 6 बचेगा। तो नॉर्थ ईस्ट, तो डायरेक्शन तो आ गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो आ गई ना, क्योंकि साउथ और वेस्ट में कुछ बचा ही नहीं। और डिस्टेंस कितनी आएगी? 8 6। अब ध्यान से याद करो, मैंने सिखाया था 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी क्या बनेगा? ट्रिपलेट बनेगा। अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ होगा 6 8, तो यहाँ क्या आएगा? 10। अब यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चे? 10 किलोमीटर आ जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी फॉर्म में लिखूंगा, पूरी स्टेटमेंट नहीं होगी, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो चलिए ट्राई करेंगे इसको एक बार, 40 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से ट्राई करेंगे। ठीक है, सेम वही है, नॉर्थ में से साउथ माइनस हो जाएगा और ईस्ट में से वेस्ट माइनस होगा, अगर बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्या होना है, नॉर्थ में 5 है, साउथ में 5 है, कैंसिल आउट हो गया, 3 2 5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ईस्ट में है 20 और वेस्ट में है 16, तो 20 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो ईस्ट में बचेगा कितना, बचेगा 4, साउथ में बचेगा 3। तो डायरेक्शन आ जाएगी बच्चे, कौन सी आएगी, साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ में बच रहा है और ईस्ट में बच रहा है। और डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 5 किलोमीटर आ जाएगी। ये सवाल का उत्तर है, ठीक है। क्या, एक बार फिर से, नॉर्थ में 5 था, साउथ के 5 से कैंसिल आउट हो गया, नॉर्थ में 2 3 5 है, कैंसिल आउट हो गया, और ईस्ट में है 10 और 10 20, वेस्ट में है 11 और 5 16, तो कितना बचा, 20 में से 16 गया 4, 4 बचेगा ईस्ट में, साउथ में है कितना 3, 4 3 से ट्रिपलेट बनेगा 5 का, और डायरेक्शन आ जाएगी साउथ ईस्ट। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, लेट्स सी। चलो सिंपली क्या होगा, नॉर्थ में से साउथ माइनस होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, ईस्ट में 10 है, वेस्ट में 20 है, ठीक है। ईस्ट में से वेस्ट माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10 में से 20 गया 10, और बचेगा किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर या 10 मीटर, जो भी यूनिट है उसके हिसाब से वेस्ट आ जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी हैं टाइप 4 के, जो कि हम इस ट्रिक से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है मैं वो भी बताऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट आप पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, ए इज़ 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी, सी इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, डी इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ सी, एंड हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज डी। अब यहाँ पे क्या है ना, एक पजल सी फॉर्म बनाई हुई है ए बी सी डी के अंदर, ठीक है। 4 पर्सन है, ए है, बी है, सी है, डी है, इनके बीच में डाटा फिक्स किया हुआ है। अब आप इसको इसके माध्यम से नहीं कर सकते, इससे वही क्वेश्चन हो पाएगा जिसमें केवल पर्सन एक ही होगा, एक पर्सन ही होगा। अगर एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, एक से ज़्यादा अगर पर्सन हुए तो फिर हमें फिगर बनाना ही पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है उसमें एक से ज़्यादा पर्सन है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या है, ए इज़ 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है, ए वो बी के ईस्ट में है ना, बी के ईस्ट में दिया हुआ है। बी के ईस्ट में ए कितने किलोमीटर है भाई, 6 किलोमीटर है। बी के ईस्ट में ए 6 किलोमीटर है। उसके बाद बोलता है सी इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। सी जो है वो बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में, सी को बी के हमने नॉर्थ में बना दिया, और कितने किलोमीटर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोलता है डी सी के साउथ में है 12 किलोमीटर, डी सी के साउथ में, डी सी के साउथ में, तो डी को सी के साउथ में बनाना है 12 किलोमीटर, डी सी के साउथ में 12। 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 में से 4 का ही 8। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज डी फ्रॉम ए। डी की डायरेक्शन पूछी है ए से, और कितनी दूरी है ये भी पूछा है। लेट्स सी कैसे करना है। तो ये डायरेक्शन तो समझ में आ ही रही, ये वाली डायरेक्शन है ना। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होती है कौन सी, साउथ वेस्ट, ठीक है। और दूरी बतानी है, ये 8 है, ये 6 है। फिर से वो ट्रिपलेट याद करो जो मैंने बताया था 3 4 5 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 8 और कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगी 10 किलोमीटर और डायरेक्शन आ जाएगी साउथ वेस्ट, है ना। अब इसमें फिगर क्यों नहीं बनाना, ये चीज़ याद रखना, जब भी एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, एक से ज़्यादा पर्सन होंगे, ए बी सी डी, कुछ पजल से टाइप का क्वेश्चन होगा, तब हमें फिगर बनानी पड़ेगी टाइप 4 में, है ना, तब हमें फिगर बनानी पड़ेगी। सेकंड कब फिगर बनानी है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, सेकंड तब हमें फिगर बनानी है जब क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल वाली मूवमेंट दे रखी होगी, एंगल वाली।
एंगल वाली मूवमेंट का मतलब क्या है कि ये बोलेगा कि 45 डिग्री राइट है, 45 डिग्री लेफ्ट है, तो उस केस में भी हमें फिगर बनानी पड़ेगी। अगला एक और क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ में जो आपके दिया हुआ है उसमें हमें फिगर बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें किसकी मूवमेंट दे रखी है, एंगल वाली मूवमेंट दे रखी है। तो ये चीज़ याद रखना, एंगल वाली मूवमेंट है तो फिगर बनानी पड़ेगी, है ना। और जब एक से ज़्यादा पर्सन है तब भी फिगर बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ में आप देख पा रहे होंगे कि एक पर्सन है, कह रहा है 1 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ जाता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है 45 डिग्री के एंगल पे, उसके बाद फिर 2 किलोमीटर चलता है ना। चलो 1 बाय 1 मैं फिगर बनाता हूँ, हिंदी में भी स्टेटमेंट है, इंग्लिश में भी स्टेटमेंट है, ठीक है। लेट्स सी। और मैंने बताया था अभी है ना कि क्या, एक तो एंगल वाला क्वेश्चन फिगर से ही बनाने हैं, और एक जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन होंगे वो भी फिगर से बनेगा। अब इसमें एंगल का कंसेप्ट आ गया तो भाई ये तुम्हें बनाना पड़ेगा, किससे बनाना पड़ेगा, फिगर से बनाना पड़ेगा। लेट्स सी कैसे बनाएंगे। बोलता है कि एक पर्सन ए है, वो उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चला, नॉर्थ की ओर 1 किलोमीटर चला लिया हमने नॉर्थ की ओर, ठीक है। उसके बाद 45 डिग्री जा रहा है और राइट में जा रहा है, राइट में 45 डिग्री है ना, राइट के अंदर 45 डिग्री। लेट्स सी कैसे करना। अब अगर 90 डिग्री जाता है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी ना 90 डिग्री में। अगर 45 डिग्री जा रहा है तो ये लाइन बिल्कुल हाफ से जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो नहीं भाई, अगर 90 डिग्री जाता तो लाइन ऐसे जाती, अगर ये 45 डिग्री जा रहा है तो बिल्कुल हाफ में जाएगा, बिल्कुल आधे से जाएगा, ठीक है, हाफ से आधे से जाएगा, है ना। और 45 डिग्री एंगल पे मुड़ा है और कितने किलोमीटर चला है भाई, ये चला है, क्वेश्चन में दिया 2 किलोमीटर। ये अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से समझना, 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है अगेन राइट मुड़ा, अब की बार एंगल का कंसेप्ट नहीं है, राइट मुड़ा और फिर से 2 किलोमीटर चला राइट। अब यहाँ से राइट क्या होगा, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। राइट का मतलब 90 डिग्री एंगल होता है ना, और क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज है ना राइट, और 90 डिग्री का, अब ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ठीक है, 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से क्लॉकवाइज क्या होगा भाई, राइट पे क्लॉकवाइज ये होगा, ठीक है, बिल्कुल हाफ पे लेके जाएंगे ना 90 डिग्री को। यार ये कोई लाइन है, लेट्स सपोज इसका अगर मुझे हाफ करना है तो बिल्कुल बीच में से गुजारना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो होगा 90 डिग्री, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो 90 डिग्री और कितना चला है, फिर से 2 किलोमीटर चला है, 2 किलोमीटर, बात समझ में आ रही है ना। तो ये पूरी लाइन थी, इसका हाफ करेंगे तो 90 डिग्री एंगल ही बनेगा, क्योंकि किसी भी लाइन पे जो हाफ होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसके बीच में जो होता है ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 और ये भी 45 है ना। और राइट जाना था तो राइट वाली डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज। अब घड़ी की सुई कुछ यहाँ पे है, 1 पे लगा लो या 2 पे लगा लो, तो 3 4 5 इधर ही तो जाएगी। और अगर लेफ्ट में बोलता ना बच्चे, लेफ्ट में बोलता तो मैं ये वाली बनाता, ये वाली, फिर से इस लाइन का हाफ ही होना था, बट एंटी क्लॉकवाइज होना था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट है तो क्लॉकवाइज होगा, लेफ्ट है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो ये वाली नहीं है, इसको भी मैं बता देता हूँ, एंड सो ऑन, कुछ यहाँ तक 2 किलोमीटर। उसके बाद और ये वाला एंगल याद रखना, ये एंगल था कितना, 90 डिग्री था राइट पे, है ना। और फिर लास्ट में हाँ क्या है, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा, तो भाई ये वाली डायरेक्शन, ये वाली, अब ध्यान से देखना इस फिगर में ये वाली डायरेक्शन यही होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी भाई, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब दूरी कैसे निकालें, यही तो फंडा है। यहाँ से चला था, ठीक है, सॉरी, यहाँ से चला था और यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। मैं इसको इससे मिला देता हूँ। अगर ये 1 है तो मुझे ये नहीं पता, तो मैं ये कैसे निकालूंगा ना, पहले मुझे ये निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकालूंगा, बड़े ध्यान से समझना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस निकालना। याद है फॉर्मूला जो भी मैंने बताया था, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, है ना। कर्ण बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ऊपर पे अंडर रूट। आधार कितना है भाई, आधार है 2 का वर्ग, लंब है 2 का वर्ग, ऊपर है अंडर रूट।
तो 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना आ गया 8, तो कितना आ जाएगा 2√2। मतलब ये वाली साइड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें आधार 2√2 है, लंब 1 किलोमीटर है और हमें ये कर्ण निकालना है। फिर से कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ऊपर पे अंडर रूट, मतलब 2√2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऊपर पे अंडर रूट। तो कितना आएगा, अब ये तुम्हें सॉल्व करना आता होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी ये कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, अंडर रूट 9 का मतलब क्या है 3, मतलब ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया दोबारा फिर से वीडियो देख सकते हो, अब इसमें रिपीट करने वाली कोई वो है नहीं है क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, इसका यही तो फ़ायदा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर। गॉट इट? हाँ, तो फिर से एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक तो जिसमें एक से ज़्यादा पर्सन हो, पर्सन मोर देन 1 हो, उसमें फिगर बनेगा, और एक सॉरी जिसमें एंगल का कंसेप्ट आ गया, एंगल, उसमें भी क्या बनेगा फिगर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना टाइप 4 में, और यहीं पे टाइप 4 के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। मोस्टली जो सवाल पेपर में बनता है, अगर मैं ये बोलूँ तो टाइप 4 से मोस्टली सवाल बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 से नहीं बनेगा, पर ज़्यादातर जो सवाल अभी देखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइप है तो वो यही है, यहाँ से सवाल आते हैं। और एक आगे आएगी शैडो वाला, शैडो वाले क्वेश्चन जो है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू तक में सवाल उनसे पूछेंगे अभी शैडो वाले को कंसेप्ट से। ठीक है, अब शुरू करते हैं टाइप 5, लेट्स सी। टाइप 5 के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मूविंग पे बेस्ड, मूविंग। या इसको हम ये भी कह देते हैं, मूविंग से ज़्यादा अच्छा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसा है, जैसे कि लेट्स से एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, if north becomes north, है ना, north becomes northeast and south becomes southwest, then find what will east become। हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में है, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, है ना, उत्तर नॉर्थ उत्तर हो गया और नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए और दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए, उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए और दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए, तो पूछ रहा है पूर्व क्या बनेगा। उत्तर बन रहा है उत्तर पूर्व, दक्षिण बन रहा है दक्षिण पश्चिम, तो पूर्व क्या बनेगा। अब इन टाइप के सवालों में कुछ नहीं करना, बड़े इजी सवाल है, लेट्स सी देखते हैं कैसे। बोल रहा है कि जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ जो है वो क्या बन रहा है नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन रहा है। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, और कितने डिग्री चेंज कर लिया है भाई, नॉर्थ अगर नॉर्थ ईस्ट बन गया इसका मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर लिया है। और आगे दिया था साउथ बिकम साउथ वेस्ट, साउथ बिकम साउथ वेस्ट, अगर साउथ साउथ वेस्ट बन गया है तो इसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, और कितने डिग्री चेंज कर लिया है अभी 45 डिग्री क्लॉकवाइज इसने भी अपनी डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अगर ये 45 डिग्री चेंज कर गया तो बाकी सब भी डायरेक्शन जो होगी ना, बाकी जितनी भी डायरेक्शन है वो भी कितना चेंज होगी 45, और कैसे चेंज होंगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगी। ईस्ट भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगी, साउथ भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगी, वेस्ट भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगी।
समझ में है ना। हमसे पूछा है ईस्ट क्या बनेगा, तो ईस्ट भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगा। ईस्ट भी 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चेंज होगा मेरे भाई, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा कितना, साउथ ईस्ट आ जाएगा, मतलब वो भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इन सवालों को अगर पेपर में आता है तो जल्दी कैसे करना है, देखो मैं शॉर्ट में सवाल को लिख रहा हूँ। ये सवाल कुछ ऐसा है, बोल रहा है कि नॉर्थ बन गया है, क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, और साउथ बन गया, क्या बन गया, साउथ वेस्ट, और हमसे पूछा है ईस्ट क्या बनेगा। इन सवालों को जल्दी करने का तरीका ये है कि भाई जो भी दो डायरेक्शन चेंज हुई हैं, दो देगा पेपर में हमेशा, दो डायरेक्शन जो चेंज हुई है उसमें से किसी भी एक डायरेक्शन को देख लो, या तो इसको देख लो या इसको देख लो, दोनों को नहीं देखना, किसी एक को देख लो, क्योंकि जितना ये चेंज हुई होगी उतना ही ये चेंज हुई होगी, या जितना ये चेंज हुई होगी उतना ही ये चेंज हुई होगी। किसी एक का चेंज देख लेना कितना है। जैसे मैं लेट सपोज नीचे वाले का चेंज देख लेता हूँ, तो नीचे वाले का चेंज है साउथ बन गया वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये कितना चेंज हो गया, 45 डिग्री चेंज हो गया, और कैसे चेंज हो गया, क्लॉकवाइज चेंज हो गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ईस्ट भी कैसे चेंज होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज होगा, ईस्ट भी 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज चेंज होगा तो ईस्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई, साउथ ईस्ट बन जाएगा। बात समझ में आई ना। तरीका मतलब वही है, सिर्फ एक को देख लो कितना चेंज हुआ है, उतना ही बाकी चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। कुछ और सवाल मैं कराता हूं, समझ में आएगा, लेट्स सी। अब पूरा सवाल नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में केवल लिखेंगे। बोलता है साउथ बन गया साउथ, नॉर्थ वेस्ट, तो ईस्ट क्या बनेगा। अब दूसरी मैंने नहीं लिखी, बट पेपर में दोनों आएगी। पेपर में सवाल कुछ ऐसे आएगा, इफ साउथ बिकम नॉर्थ वेस्ट, और एक और दिया होगा, ठीक है, दिस बिकम दिस, देन फाइंड ईस्ट व्हाट विल बिकम, है ना। अब फिर से मैं मूवमेंट चेक कर लेता हूं कि साउथ साउथ क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट बन गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर साउथ नॉर्थ वेस्ट बना है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 145 डिग्री मूव हो गया। अब मुझे ये देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इधर को जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर को जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री कैसा मूव हुआ है, क्लॉकवाइज मूव हुआ है। इसका मतलब क्या है, ईस्ट भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होगा। अगर ईस्ट भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव होगा तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, साउथ वेस्ट। ईस्ट 135 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, 90 और 45 कितना आ गया, 135, तो आंसर आ जाएगा क्या, साउथ वेस्ट आ जाएगा। गॉट इट। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। लेट्स सी। सवाल कुछ ऐसा है, नॉर्थ वेस्ट बन गया साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या बनेगा। अब ये बड़ा इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बच्चे। नॉर्थ वेस्ट अगर साउथ ईस्ट बन गया, इसका मतलब क्या, नॉर्थ चेंज हो गया किसमें, साउथ में, वेस्ट चेंज हो गया किसमें, ईस्ट में। इसका मतलब क्या है, कितने डिग्री पर मूवमेंट हुई है, 180 डिग्री पर मूवमेंट हुई है। और जैसे 180 डिग्री पर मूवमेंट होती है, मैंने बताया था कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दो, साउथ बदलेगा किसमें, नॉर्थ में, वेस्ट बदलेगा किसमें, ईस्ट में, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। समझ गए ना। जैसे कि कल को एक और सवाल देख लेते हैं। कल को बोलते कि नॉर्थ बन गया साउथ, तो बताओ ईस्ट क्या बनेगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट देखो, नॉर्थ साउथ बन गया, ईस्ट क्या बनेगा फिर, वेस्ट, आंसर। समझ गए, ठीक है ना। तो ये थे टाइप 5 के क्वेश्चन, चेंज ऑफ डायरेक्शन वाले। इसमें कुछ अभी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, जिसके अंदर वो क्लॉक वाले क्वेश्चन भी ऐड कर देता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे छोड़ रहे हैं। जितना करवाया रिवाइज करना, जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, आप पूछो किसी भी माध्यम से, जो भी आपको बताया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, हैव अ ग्रेट डे।